महाभियोग है, महाभियोग का जो प्रावधान अनुच्छेद 61 में, और महाभियोग जो लगाया जाता है भारत में तो राष्ट्रपति को लगाया जाता है। इसको लगाया जाता है राष्ट्रपति को, क्यों लगाया जाता है महाभियोग? वल्ली राष्ट्रपति को भारत, और अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत उसको महाभियोग लगाता है। महाभियोग लगाने का आधार क्या है राष्ट्रपति पर? तो आधार है संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने का, उल्लंघन या अतिक्रमण करने का। और जब वो महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है, राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है और देना पड़ता है। अगर 14 दिन पूर्व सूचना देकर 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर कराना पड़ता है, हस्ताक्षर कराना पड़ता है, हस्ताक्षर कराना पड़ता है। और उसके बाद दोनों सदन, किसी भी सदन, कोई भी सदन, चाहे संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, जिसमें पहले पेश किया जाए, से दो बहुमत द्वारा अगर पारित हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए कि राष्ट्रपति पे जो आरोप लगा है, राष्ट्रपति पर जो आरोप लगा है वो सही है। राष्ट्रपति पर आरोप जो आरोपित किया गया है, आरोप जो आरोपित किया गया है या लगा है वो सही है, उसी दिन वह सही है, तो उसी दिन वह पद त्याग। राष्ट्रपति को वकील करने के लिए, राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए वकील रख सकता है, एडवोकेट उसको मिलेगा, वकील रख सकता है। मतलब 2/3 बहुमत किसका? 2/3 बहुमत राज्य लोकसभा जो निम्न सदन है, लोकसभा के सदस्य जो 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, चाहे, और उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत हो जाए, पारित हो जाए, तो उसी दिन उसको त्याग करना पड़ेगा। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में दोनों में अंतर है। भारत के राष्ट्रपति का जो लगता है किसी भी सदन में जो है लग सकता है, महाभियोग आ सकता है, 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन उसका रिव्यू करेगा, और रिव्यू को उसको जो करता है उसको ये एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ट्रिब्यूनल प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाए कि संविधान का अतिक्रमण किया है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लग जाएगा और उसको 14 दिन पहले सूचना देकर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर कराकर, और उसके बाद जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उसके दोनों सदनों से अगर पारित हो जाए, चाहे लोकसभा राज्यसभा, तो उसी दिन उसको पद को खारिज करना पड़ेगा। और अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वो केवल निम्न सदन में प्रस्तुत होता है, उसके बाद उच्च सदन, जिसको निम्न सदन को वहाँ प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, वहाँ के निम्न सदन को हमें प्रतिनिधि सदन, अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, लेकिन वो पहले निम्न सदन में प्रस्तुत होगा, जिसे प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, और प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। अब दूसरा जो प्रस्तुत होगा वो जो है उच्च सदन, जिसे सीनेट कहा जाता है, उच्च सदन जिसे सीनेट कहा जाता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसको जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
उसको जांच करेगा, न्यायाधीश उसको जांच करेगा, उसके बाद जांच करेगा, उसके बाद जो है अगर सही पाया गया तो उसको जो है पद से हटा दिया जाएगा। तीसरी बातें यहाँ पे एक और आ जाती है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्य व्यक्तियों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। जैसे कार्य के जो सिद्ध कदाचार संहिता के द्वारा हटाया जा सकता है। सिद्ध व कदाचार संहिता के द्वारा कुछ व्यक्ति हटाए जाते हैं। संहिता के द्वारा कुछ व्यक्ति हटाए जाते हैं, जैसे पद से हटाए जाते हैं, पद से हटाए जाते हैं। ये भी संविधान का उल्लंघन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। दूसरा कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग। तीसरा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या आयुक्त कह सकते हैं। इसको चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। तीन व्यक्तियों को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाएगा, बल्कि ये एकदम क्लियर कर लेना कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये तीनों सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से हटाए जाएंगे अगर साबित हो गया, लेकिन महाभियोग द्वारा केवल एक ही व्यक्ति हटाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अब राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, दोनों सर्वोच्च पास होने के बाद इसको अगर सिद्ध कदाचार संहिता हो जाता है तो हटाया जा सकते हैं। इनके जो है क्या नाम है, केवल सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो क्लियर है ना कि इसमें जो है महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति पर ही लगता है और किसी व्यक्ति पर लगता नहीं है। ठीक है।